क्या करता था आप सभी लोग जानना चाहते होंगे। दोस्तों, नाम मेरा सत्य प्रकाश है। मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं एक छोटा सा मामूली सा एक शॉपकीपर हुआ करता था। अपनी एक दुकान चलाता था। दुकान चलाते चलाते मुझे काफी वक्त हुआ। दुकान लगभग मैंने 10-12 साल तक दुकान चलाई। दुकान एक गली मोहल्ले की दुकान थी। और गली मोहल्ले की दुकान में आप सब लोग समझते हैं कि ज्यादा आमदनी नहीं होती है। और मुश्किल से वही 10-12 हजार रुपये कमा पाते थे। 10-12 हजार रुपये में आप सब लोग समझते हैं कि खर्चे निकालना मुश्किल होता है, पैसा बचाना तो बहुत दूर की बात होती है। मैंने दुकान 10-12 साल तक दुकान चलाई। 10-12 साल दुकान चलाने के बावजूद भी मतलब सेविंग के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं था। बचत के नाम पर कुछ नहीं था। जो भी कमाता था वो हल्के हल्के खर्च हो जाता था। ऐसा एक ख्याल बीच में आया कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और पैसा कुछ बच नहीं रहा है। सेविंग होना बहुत जरूरी है, बचत होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगा कुछ और भी होना चाहिए। हालांकि अगर मेरी एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने 11वीं तक पढ़ाई कर रखी थी। 11वीं के बाद में मैं सीधा दुकान चलाने लग गया। मेरी जो 11वीं थी 1997 में, मैंने 11वीं करके मैंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था। मैं इंटर भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। और ऐसे करके चलता रहा, क्रम चलता रहा, मैं दुकान चलाता रहा। और एक दिन ख्याल आया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और होना चाहिए। और मैं सोच ही रहा था कि कुछ और होना चाहिए। मुझे एक दिन सेप शॉप का बिजनेस देखने का मौका मिला। सेप शॉप बिजनेस जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यही एक ऐसा बिजनेस है जहां से जीवन बदला जा सकता है, जहां से सपनों को साकार किया जा सकता है। इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि अपना कोई काम नहीं छोड़ना। जो आप काम कर रहे हो उसको करते हुए कर सकते हैं। आप पार्ट टाइम में भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी। और मीटिंग में जाने के बाद में मुझे बताया गया कि आप 2 घंटा भी इस बिजनेस के लिए निकालते हैं तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना दुकान भी चलाई जाए और इस बिजनेस को भी किया जाए। और मैंने फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और इस बिजनेस को मैंने करना शुरुआत किया। 3 साल तक तो मैं ऐसे ही पार्ट टाइम करता रहा, अपनी दुकान भी चलाता रहा और इस बिजनेस को भी करता रहा। 3 साल के अंदर ये पोजीशन आ गई कि सेप शॉप बिजनेस से मुझे 40 से 50 हजार रुपये महीने की आमदनी आने लग गई। और मैं दुकान से आते थे 10-12 हजार। आप सब लोग समझते हैं कि जहां ज्यादा पैसा आता है वहां ज्यादा मन लगता है। जब सेप शॉप से पैसा आने लगा तो मेरी जो पढ़ाई बीच में ड्रॉप हो गई थी, छूट गई थी, या मैंने उस बिजनेस मैंने पढ़ाई को छोड़ दिया था, वो पढ़ाई को फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। सिर्फ सौ से पैसा कमाने के बाद में मैंने मैंने इंटर अपनी जो है इंटर को कंप्लीट किया फिर। और 2007 के अंदर इंटर को कंप्लीट किया। 2010 के अंदर मैंने अपनी ग्रेजुएशन को सेप शॉप के साथ ही कंप्लीट किया। सेप शॉप बिजनेस भी करता रहा और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट किया। और मतलब जीवन में सपने तो बहुत थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ बड़ा पाना चाहते थे, पर ऐसा कोई मौका नहीं मिल पा रहा था जहां से ये सारे सपने पूरे हो पाए। ये केवल सेप्स ऑफ बिजनेस में आने के बाद ही संभव होने लगा। दोस्तों, इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास में ये साइकिल हुआ करती थी। साइकिल से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जब मीटिंग में जाता था तो साइकिल पे लोगों को बिठा करके लेके जाता था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए शुरुआत जो करनी होती है, 2 लोगों से शुरुआत होती है। तो मैं 2 लोगों को साइकिल पे लेके जाता था, एक आगे डंडे पे बैठाता था, एक पीछे कैरियर पे बैठाता था। ऐसे करके मैंने इस बिजनेस का सफर को स्टार्ट किया था। कभी कभी तो ज्यादा गेस्ट होते थे तो मुझे 2 बार चक्कर करने पड़ते थे। अपलाइन अपलाइन को बोलता था आप मेरे गेस्ट को देखिए यहाँ पर, और मैं दोबारा से और गेस्टों को लेकर के आता हूँ। तो कभी कभी 2 बार भी मुझे चक्कर करना पड़ता था। और ऐसे करके इस सफर को स्टार्ट किया। फिर मैंने सिप शॉप से पैसा कमा करके मोटरसाइकिल ली। और दोस्तों, आज इस बिजनेस को चमचमाती न्यू ब्रांड होंडा सिटी कार से करता हूँ। ये केवल इस बिजनेस की वजह से संभव हो पाया कि एक साइकिल पे चलने वाला शख्स होंडा सिटी कार में पहुंच पाया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि साइकिल पे चलने वाला शख्स अगर एक छोटी मोटी भी कार ले लेता है, बहुत बड़ी बात होती है। और ये इस बिजनेस की वजह से ही संभव हो पाया। तो मैं थैंक्स देना चाहता हूँ शेप्स ऑफ बिजनेस को और मेरे ग्रेट मेंटर्स को, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले सपना हुआ करता था कि मैं कभी हवाई जहाज की यात्रा करूं। मन में ख्यालात आते थे कि कभी हवाई जहाज में बैठे, पर ऐसा मौका नहीं था, इतने पैसे नहीं थे, या ऐसी सोच नहीं थी कि कभी हम हवाई जहाज में बैठ पाए। बट जब जब से इस बिजनेस के अंदर आए, जब से शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर आए, तो हवाई जहाज की यात्राएं होना शुरू हो गई। शुरुआती 3 साल के अंदर ही सबसे पहली जो मेरी फर्स्ट मैं पहली बार
हवाई जहाज में बैठा, वो इंटरनेशनल लेवल की एयरवेज में बैठा, हाई एयरवेज में बैठने का मौका मिला मुझे। और फिर तो लगातार हवाई जहाज की यात्रा होने लग गई। इस बिजनेस से अगर अभी तक की मेरी बात की जाए तो लगभग, वैसे तो मुझे याद नहीं है कि कितनी बार मैं हवाई जहाज में बैठा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं 100 से ज्यादा बार अभी तक हवाई जहाज में बैठ चुका हूँ। तो ये केवल सेप्स ऑफ बिजनेस की वजह से संभव हो पाया। क्रूज में यात्रा करने का मौका मिला। पहली बार जब मैं क्रूज में बैठा, मैं सिंगापुर से मलेशिया के लिए मैंने यात्रा की, क्रूज क्रूज के अंदर स्टार क्रूज विर्गो में बैठने का मौका मिला। और केबल कार में आनंद उठाने का मौका मिला, ये हांगकांग के अंदर। और अभी रिसेंटली कुछ समय पहले कॉर्डेलिया कॉर्डेलिया क्रूज में भी यात्रा करने का मौका मिला हम लोगों को। तो ये संभव हो पाया केवल सेप्स ऑफ बिजनेस की वजह से संभव हो पाया। ट्रेवल की बात की जाए तो सेप्स ऑफ बिजनेस में आने से पहले कभी भी कहीं पर भी घूमने नहीं जा पाए थे। बस एक ही चीज था कि दुकान पर बैठना, दुकान पर बैठना, और ऐसे करके जिंदगी चलती जा रही थी। बट जब से सेप्स ऑफ बिजनेस में आए तो देश विदेश की यात्रा करने का मौका मिला, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की यात्राएं करने का मौका मिला। अगर अभी तक इस बिजनेस की बात की जाए तो अभी तक मैं लगभग 12-13 कंट्री मुझे घूमने का मौका मिला है सिप शॉप के माध्यम से। मुझे 3 बार तो थाईलैंड बैंकॉक जाने का मौका मिला, फिर काठमांडू भी जाने का मौका मिला, सिंगापुर जाने का मौका मिला, मलेशिया जाने का मौका मिला, हांगकांग, मकाओ, रसिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, ऐसी कंट्रीज में जाने का मौका मिला, स्टार क्रूज पर जाने का मौका मिला। ये सारी चीजें केवल हम टीवी पर देखा करते थे कि ऐसी कोई कंट्रीज होती हैं। कभी लगता नहीं था इस बिजनेस में आने से पहले कभी हम भी ऐसी जगह पर जाने का मौका मिलेगा, हमें भी घूमने का मौका मिलेगा। ये संभव हुआ तो केवल इस बिजनेस की वजह से संभव हुआ। और लगातार इस बिजनेस में टीम बढ़ती चली गई। लोगों का जो सपना होता है डायमंड बनने का, इसमें डायमंड बनने का मौका मिला। और फिर वीनस भी बने, और बहुत जल्दी अभी मरकरी बनने को जा रहा हूं मैं। ये केवल इस बिजनेस की वजह से ही संभव हो पाया है। और इस बिजनेस से लगातार पैसा आने लगा, और जब भी पैसा आता है तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि अच्छा सा घर जरूर बनाए। दोस्तों, इस बिजनेस में आने के बाद में सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो एक 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। मैंने 10 लाख रुपए का एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी। फिर मैंने एक 25 लाख रुपए का एक मैंने प्लॉट खरीदा। फिर मैंने एक 50 लाख रुपए का एक आलीशान घर खरीदा। फ्लैट खरीदने का मौका मिला मुझे 50 लाख रुपए का। फिर मैंने एक ड्रीम बनाया, एक गोल सेट किया कि मुझे अब ड्रीम हाउस लेना है, मुझे एक ड्रीम हाउस बनाना है, एक डायमंड हाउस बनाना है। क्योंकि मुझे एक बार किसी हमारे एक सीनियर के घर पर जाने का मौका मिला, और जब मैंने उनका घर, आलीशान घर देखा, तो मुझे लगा कि यार घर तो ऐसा हमारे पास भी होना चाहिए। और मैंने ये ड्रीम सेट किया, और ये मेरा ड्रीम भी पूरा हुआ। और आज इस बिजनेस की वजह से मैं एक शानदार आलीशान घर में रहता हूँ। ये सब से केवल सेप्स ऑफ बिजनेस की वजह से संभव हो पाया। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मैं सेप्स ऑफ का। आप सभी लोगों के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे, आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते होंगे, इसीलिए आज इस पैनल पर आप लोग इस मीटिंग को अटेंड